नानू हो गया। गुड, सारा होमवर्क हो गया ना? बस ये निबंध बच गया। तो लिखना। वो मम्मा करा देंगी। अरे मैं करा देता हूँ। नहीं, आपसे नहीं होगा। अरे तेरी मम्मी का बाप हूँ मैं, उसको भी मैंने ही पढ़ाया है। बोल क्या लिखना है? 10 वाक्यों में लिखिए कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो। अरे इसमें क्या मुश्किल है? अरे सोच क्या रहा है, लिख। मैं बड़ा होके भारतीय सेना में फौजी अफसर बनना चाहता हूँ। नहीं नानू, मुझे फौजी नहीं बनना है। तो क्या बनना है? मुझे आइसक्रीम वाला बनना है। आइसक्रीम वाला? तेरी ध्रुव, बेटा बड़े होके आप आइसक्रीम वाला क्यों बनना चाहते हैं? मैं जितनी चाहूँ उतनी आइसक्रीम खा सकता हूँ। ऐसे नाम रोशन करेगा अपने बाप का? मेरा मतलब है अपनी मम्मी के सपनों पे पानी क्यों फेर रहा है बेटा? कम से कम मम्मी से पूछ ले वो तुझे क्या बनाना चाहती है। पायलट ऑफिसर, इंजीनियर या बिजनेसमैन? मैं कुणाल अंकल की तरह बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। या फिर आनंद मामा की तरह किसी बड़ी कंपनी में फाइनेंशियल एडवाइजर लग जाना। तू लिखना बेटा, मैं भारतीय सेना में फौजी अफसर बनना चाहता हूं। ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ कहना है? मैं नहीं। ध्रुव बेटा, आपकी मम्मी डॉक्टर के पास गई है क्या? डॉक्टर के पास? ओह, तेरा मतलब है किट्टू के साथ? नहीं नहीं नहीं, किट्टू अकेली गई है। तू लिखना बेटा। अरे बेटा मात्रा तो ठीक कर, बड़ी की मात्रा है भारतीय में। श्रद्धा, किट्टू डॉक्टर के पास गई क्या? I mean, वो गायनेकोलॉजिस्ट से मिली? गायनेक के पास ही तो जाएगी ना, और कहाँ जाएगी? क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैं तो बस कुछ ठीक नहीं हो रहा श्रद्धा। अब भाई, ये कंप्यूटर का अंडू बटन तो है नहीं कि प्रेस कर दिया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। तो लाइफ है ना, यहाँ हम लौट कर नहीं जा सकते। श्रद्धा देख, मेरे से तो ये फिलॉसफी की बातें मत कर यार। तू खुद सोच, वो नाना नानी के पास पलेगा। वो कौन? वही जो आने वाला है। क्यों? आने वाली भी तो हो सकती है ना। बेटी नहीं चाहिए आपको? बेटी? भाई, अब तक तो बेटी हुई भी नहीं है। बेटी का जिक्र सुनते ही आप इतने इमोशनल हो गए। सोचिए, जब सच में बेटी होगी तो क्या होगा? यही तो होता है ना भाई, बेटियों में हर पापा की जान बसती है। देखिए, इस घर में आप सबसे ज्यादा पापा ने मुझे प्यार किया है। जब आपकी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बेटी आएगी ना, तो देखना आप सब कुछ भूल जाओगे। लेकिन एक बात है, तुझे पता है, मुझे तो छोटे बच्चों को अपने गोद में लेते बहुत डर लगता है। मैं ऐसा करूंगा, उसे शुरुआत के दिनों में किट्टू की गोद में खिलाऊंगा। लेकिन हम दोनों तो अलग हो रहे हैं।
लेकिन श्रद्धा, ये बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। उसे तो दोनों ही चाहिए, पापा भी और मम्मी भी। नहीं तो वो खुद को हमेशा अधूरा समझेगा। You're right, भाई। पापा का होना क्या मायने रखता है, ये इस घर में मैं सबसे ज्यादा समझती हूँ। वो हमेशा एक कमी लेकर जीता है। मुझे गलत मत समझिए भाई, घर में सब उससे इतना प्यार करते हैं, नाना नानी मामा मामी सब है, लेकिन फिर भी। लेकिन क्या श्रद्धा, इसमें तेरी जरा सी भी गलती नहीं। तूने तो शादी निभाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ किट्टू को देख, उसने 1 मिनट नहीं लगाया मुझसे अलग होने में। लेकिन पहले उससे अलग किसने किया था भाई? कॉफी हो गई? हाँ बस ले आई मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी। हाँ सॉरी ट्रे में नहीं लाई। कोई बात नहीं, बस अभी यही रख देती हूँ, ठीक है? थैंक यू। मम्मी, मैं भी कॉफी पीऊंगा। जाओ किचन से मग ले आओ। जोर, कल की लोहड़ी जया की पहली लोहड़ी है, किट्टू भी है यहाँ, अच्छा है, अच्छे से मनाएंगे। कोई कमी नहीं रखेंगे। मिसेस गुप्ता का फोन आया था, वो भी आ रही है। हाँ चलिए, जितने लोग आए अच्छा है। वो गच्चक, रेवड़ी, मूंगफली वगैरह मैं ले आऊंगा। मम्मी पापा भी इतनी टेंशन में लोहड़ी बनाने की सोच रहे। जोर नहीं, आप इतनी ठंड में क्यों जाओगे? आनंद ले आएगा ना, क्यों आनंद? हाँ एक्चुअली पापा, एक प्रॉब्लम। अरे जाने दीजिए मैडम, मुझे पता था बच्चों को कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी, मैं ले आऊंगा। नहीं पापा, वो बात नहीं। एक्चुअली मुझे अपने और किट्टू के बारे में। ये मत कहना आनंद कि किट्टू यहाँ लोहड़ी नहीं मना सकती, प्लीज। नहीं मम्मी, मेरा मतलब वो नहीं है। शायद किट्टू की हमारे साथ की आखिरी लोहड़ी होगी। क्या? क्यों भाई, तू क्यों चौंक रहा है? तूने ही तो डिवोर्स की बात शुरू की थी। इतनी उम्मीद के साथ ले आए थे हम हमारी बहू को वापस, सोचा था तुम दोनों में सुलह हो जाएगी, पर बेचारी किट्टू, उसकी उम्मीद भी टूट ही गई। अब क्या कहें, मुझे नहीं लगता किट्टू हमारे साथ ज्यादा दिन तक रहेगी। उसका आत्मसम्मान उसे यहाँ रहने नहीं देगा। अरे मैडम, गिर रही कॉफी में। लाई लाई, मुझे कब दी थी? आई। आनंद जी? रूठना मनाना तो हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, बहस भी होती है, पर सिर्फ एक बात पर तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, मैं समझ नहीं पा रही। अरे मैडम, आप किसको समझा रही हैं? चलिए। मैंने इसमें तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट पाउडर डाला है ध्रुव। मुझे दूध नहीं पसंद। वो दूध नहीं पियोगे तो बड़े कैसे हो गए आप? लो, लोहड़ी के दिन दूध नहीं पीते और लोहड़ी के दिन मार भी नहीं खाते।
मैं खींच के मारूंगी आपको। लो मार के दिखा। ध्रुव ये क्या, तुम जल्दी से किट्टू, ये क्या उछल कूद मचा रखी? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों ना हो मैं परेशान? कल तो तुम्हें चक्कर आ रहे थे। देखो, इसी कंडीशन में आराम करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आनंद, आपको मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ध्रुव ये लो, जल्दी से दूध पी लो तुम। अच्छा जी, मुझ पे इतना गुस्सा, और बाकी घर वालों को जो अपनी सेवा में लगा रखा, उसका क्या? लगता है मेरा यहाँ रहना आपको बहुत खटक रहा है, लेकिन मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती। बहुत जल्द मैं यहाँ से चली जाऊंगी। प्लीज मामी, आप मत जाइए। पापा जी, मम्मी जी कह रही थी कि यहाँ पे लोहड़ी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हाँ बेटा, यही सौगात तो दे गए हमारे बुजुर्ग। अरे मम्मी कहाँ है? उनको अमरूद बहुत पसंद है भाई। अरे मम्मी तो अपने कमरे में, वो क्या है ना, लोहड़ी के लिए स्पेशल सामान निकाल रही है अपने कमरे से। भैया अमरूद खाइए। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। भाभी लो, आप ही खाओ अमरूद। नहीं, मैं अमरूद नहीं खा सकती जया। अरे भाभी खट्टे मीठे बहुत टेस्टी है, खाइए तो। लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों बेटा, तुझे अमरूद नहीं अच्छा लगता है? नहीं पापा जी, बिल्कुल नहीं। कमाल है। ला इसके हिस्से का मुझे दे दे। गुड़, मावा, मूंगफलियाँ। मॉम जल्दी कीजिए ना, मुझे जाना है। जल्दी क्या लिखूं? भूल जाऊंगे ना मैं जल्दबाजी में कुछ ना कुछ। हाँ तो थोड़ा जल्दी कीजिए ना। ओहो, नेवर माइंड कर कुणाल। तुझे पता है, मैं तो चाहती थी कि इस बार बड़ी धूमधाम से लोहड़ी मनाऊं, कि सारे मोहल्ले वाले ना देखते ही रह जाए। पर हाय, किट्टू का सोच के ना कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। हाय, अब तो बस तेरी शादी करूंगी ना, तभी सारे अरमान पूरे होंगे। जैसे कितने सारी लड़कियां दिखाई थी मैंने तुझे। अगर तूने किसी को पसंद कर लिया होता ना, तो मेरे घर में भी ना ढोल नगाड़े बज रहे होते अभी। कामिनी, वो बेचारा तो इतनी मेहनत से एक अच्छी लड़की को तुम्हारी बहू बनाना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें वो लड़की रास नहीं आई तो वो बेचारा क्या करे। देखिए देखिए, उस श्रद्धा का नाम मत लीजिए। हाँ कुणाल, मैंने नाम लिया श्रद्धा? नेवर माइंड, जैसे कि मैं कुछ समझती नहीं हुआ। आपका मतलब तो वही था ना। हाय हाय, वो तो अच्छा हुआ भला टल गई। मॉम मैं बस अभी आया। आप लिखिए, लिस्ट बनाइए ना, मैं बस आया अभी। हाँ जल्दी आना, फिर कुछ भूल जाऊंगी इस बाप बेटे के चक्कर में। मैं भी थोड़ा काम कर लेता हूँ। नेवर माइंड जी। प्लीज कुणाल, जरा जल्दी फोन उठाइए, बहुत बुरे फंसेंगे हम। हाँ श्रद्धा बोलिए। कुणाल, ये क्या प्लान बनाया था आपने? हाँ, अब मैं बहुत बुरी तरह फंसने वाली हूँ। ये तो शामत ही आई थी जो मैंने आपकी बात सुनी, और इन सब चीजों के लिए तो आपने तैयार नहीं किया था मुझे। अब मैं क्या करूं? क्या? लेकिन मेरी बात, भाई को नहीं जानते हैं, वो इतनी आसानी से ना बुद्धू बनने वालों में से नहीं है। स्कूल के बाहर आ गए, बाहर रुके हुए मेरे लिए, बोल रहे कि किट्टू के डॉक्टर के पास चलने को, प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए। अब मैं क्या करूं? मेरी तो पोल ही खुलने वाली है कुणाल। और कोई जवाब है कि नहीं आपके पास? बस आराम से वहां बैठे होंगे आप। तो मैंने आपकी बात सुनी, सीरियसली ये प्लान ना पहले से एकदम बकवास था, टोटल रबिश। हेलो, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? अब मैं ही अकेले झेलनी है सब। पहले एक सांस तो लीजिए। तो आपकी प्रॉब्लम ये है कि आनंद स्कूल आया है, बाहर खड़ा है, और उसे किट्टू की प्रेगनेंसी के बारे में डॉक्टर से जानना है, करेक्ट? अब आप टेंशन में सिर हिलाना बंद करिए और सोचिए। क्या सोचूं कुणाल, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो उन्हें बताना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अब एक रास्ता ये है कि आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए।
ऐसे में घबराने से कोई सोल्यूशन निकल आएगा क्या? बस एक ठंडी सांस लेकर सोचिए। श्रद्धा, हमें आगे की सिचुएशन भी संभालनी है ना। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ट्रस्ट मी। बस आप लाइफलाइन क्लिनिक में आ जाइए। लाइफलाइन क्लिनिक? आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने आना है ना, तो वहीं आ जाइए। मैं भी वहीं आ जाऊंगा और सब ठीक हो जाएगा। आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या श्रद्धा को प्रेगनेंसी वाले डॉक्टर के पास? सोचिए तो जरा, हम आगे बढ़े हैं ना, अब कदम पीछे नहीं हटाए। हाँ, लेकिन अगर हम भाई को कन्विंस कर पाए तो ग्रेट। लेकिन किट्टू कैसे आएगी वहां? अरे आ जाएगी, उसे बाहर बुलाना कोई मुश्किल नहीं है। थैंक गॉड। वैसे क्या कह रही थी आप कि मेरा प्लान बिल्कुल बकवास है, ऑल रबिश है ना? वाह, प्लान दोनों ने बनाया और जब थोड़ी सी टेंशन हो गई तो सारा ब्लेम मुझ पे आ गया। कमाल है आप लड़कियां भी। सॉरी कुणाल, वो मैं टेंशन में आ गई थी ना। हाँ हाँ, समझ गया मैं। तो आप जाइए, संभालिए अपने भाई को और मुझे आधा घंटा दीजिए। ओके ओके, ठीक है, बाय बाय। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।